नमस्कार, मैं हूं अर्चना भट्ट और आज मैं आपका स्वागत करती हूं ज़ोडिएक पर। आज हम सभी 12 राशियों के अप्रैल 2025 के राशिफल की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल 2025 में मेष राशि वालों के लिए मध्यम फल मिलने के योग है। पंचग्रही योग से विदेश यात्रा और खर्चे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में परेशानियां भी हो सकती हैं। प्रेम और विवाह में उतार चढ़ाव रहेगा। गुरु बृहस्पति कार्यक्षेत्र में सुधार देंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव संभव है। चलिए अब देखते हैं आपके करियर के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। अप्रैल 2025 में करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के योग से काम का प्रेशर बना रहेगा और ज्यादा मेहनत भी करनी हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद यानी 14 अप्रैल के बाद सूर्य के उच्च राशि में जाने से सुधार देखने को मिल सकता है। व्यापार में पहले उतार चढ़ाव के बाद विदेशी लाभ मिलने के योग है। चलिए अब देखते हैं फाइनेंस पर्सपेक्टिव से आपका अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अप्रैल 2025 में आर्थिक स्थिति को लेकर सावधानी रखनी होगी। पंचग्रही योग के कारण खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, लेकिन धन व्यवस्था हो जानी चाहिए। बृहस्पति धन संचय करने में मदद करेंगे और मंगल की दृष्टि से आय में वृद्धि हो सकती है। शेयर बाजार में लाभ मिल सकता है, लेकिन सोच समझकर निवेश करना उचित रहेगा। चलिए अब देखते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। महीने की शुरुआत में मंगल के प्रभाव से स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन पंचग्रही योग और केतु के कारण आंखों और कमर में समस्या हो सकती है। उत्तरार्ध में सूर्य के प्रभाव से स्वास्थ्य सुधार होगा। व्यायाम, योग और अच्छा भोजन आपके स्वास्थ्य को सही रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। परिवार और दोस्त के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, चलिए बात करते हैं। तो अप्रैल 2025 में अविवाहित लोगों के रिश्ते में तनाव और अनबन हो सकती है। शुक्र के वक्री होने से घर में मतभेद होंगे, लेकिन 13 अप्रैल के बाद शुक्र के मार्गी होने से स्थिति सुधर जाएगी। जीवन साथी के व्यवहार पर ध्यान देना और स्पष्ट बात करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं लव और शादी के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। शुरुआत में रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ेगा, लेकिन पार्टनर की तबीयत आपकी खराब हो सकती है, तो जरा ध्यान दें। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के उच्च स्थिति में आने से रिश्ते मजबूत होंगे और पार्टनर की तरफ से खुशखबरी मिलने के योग हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि सारा बैलेंस बना रहे। रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और सूर्याष्टक का पाठ करना लाभदायक रहेगा। गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा और जल चढ़ाएं। मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल अनार अर्पित करें और किसी मंदिर या बगीचे में अनार का पौधा लगाएं। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 वृषभ राशि के लिए काफी अनुकूल रहेगा। पंचग्रही योग के कारण आय में काफी इजाफा होगा और कई माध्यमों से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और जीवन साथी की तबीयत खराब होने के योग हैं, लेकिन रिश्तों में प्यार बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, जबकि नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं। भ्रमण और विदेश यात्रा के अवसर भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं करियर के पर्सपेक्टिव से ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में करियर के लिए मिला जुला समय रहेगा। शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु के योग से काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आप मेहनत करके सफलता पा सकते हैं। बृहस्पति सही फैसले लेने में मदद करेंगे। मंगल के प्रभाव से साहस बढ़ेगा और व्यापार में नया करने का अवसर मिलेगा। बात करते हैं फाइनेंस पर्सपेक्टिव से अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। पंचग्रही योग के कारण कई माध्यमों से धन लाभ होगा। पारिवारिक संपत्ति के खरीद फरोख्त और बैंक के ब्याज से भी मुनाफा मिलेगा। नौकरी और व्यापार में आय बढ़ने के योग दिख रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद विदेश यात्रा पर खर्चे के योग हैं, फिर भी स्थिति सुदृढ़ रहेगी। बात करते हैं ये महीना आपके स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए कैसा है। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। शुरुआत में मंगल के वक्री होने से शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं।
सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु के योग से पेट, कान और स्नायु संबंधी समस्या हो सकती है। बड़ी बीमारी से बचाव होगा, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां इनको नजरअंदाज ना करें। ध्यान और सावधानी से आप स्वस्थ रहेंगे। देखते हैं परिवार और दोस्तों के लिए ये महीना आपका कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होने के योग हैं। मंगल के प्रभाव से खानदान में तनाव और भाई बहनों को परेशानी हो सकती है। सूर्य के योग से मां को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जो 14 अप्रैल के बाद सुधरने लगेगी। शनि के कारण पिता से थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति का मार्गदर्शन लेने से घर में सुख शांति बनी रहेगी। चलिए देखते हैं लव और शादी के लिए ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अप्रैल 2025 में प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिला जुला प्रभाव रहने के योग हैं। केतु के कारण रिश्तों में नासमझी और तनाव हो सकता है, लेकिन शुक्र और बुध की दृष्टि से प्यार भरे लम्हे भी जरूर मिलेंगे। शनि, सूर्य और राहु के योग से फिर से रिश्तों में समस्या आने के योग हैं। मंगल की दृष्टि भी तनाव बढ़ा सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से रिश्ता बना रहेगा और आप धीरे धीरे स्थिति को संभाल जाएंगे। जीवन साथी की तबीयत प्रभावित हो सकती है, लेकिन समझदारी और पेशेंस से रिश्तों में सुधार लाए जा सकते हैं। कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं, जो आप करेंगे तो सारा बैलेंस हो जाएगा। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप स्फटिक माला से करें। बुधवार को श्री गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करें और कल्याण के लिए शनि की आराधना करें। बुधवार को काले तिलों का दान करना आपके भाग्य को सुधारने में मदद करेगा। चलिए जानते हैं अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। अप्रैल 2025 में मिथुन राशि के लोगों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। मंगल के प्रभाव से गुस्सा आपका बढ़ सकता है, जो रिश्ते और काम में समस्या लाएगा। पैसे का व्यय ज्यादा होगा, लेकिन मध्य से आमदनी में सुधार के योग दिखाई पड़ते हैं। विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। चलिए देखते हैं करियर के लिए ये महीना आपके लिए कैसा दिखाई पड़ता है। करियर के लिए ये मिला जुला समय रहने वाला है। दशम भाव में सूर्य, शुक्र, राहु, बुध और शनि के योग से काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा और मल्टीपल टास्क करने की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ऐसे में गुस्सा करने से बचें, क्योंकि ये आपके विरुद्ध जा सकता है। 3 तारीख को मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद धीरे धीरे नौकरी में सुधार होगा और आपको लाभ भी मिलेगा। विदेशी व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये महीना काफी फायदेमंद हो सकता है। चलिए जानते हैं फाइनेंस के लिए ये महीना कैसा रहेगा। फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से अप्रैल 2025 में आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। गुरु के 12वें भाव में होने से खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन अच्छे कामों और घर की आवश्यकताओं पर ही आपके खर्चे होने वाले हैं। 3 अप्रैल से मंगल के दूसरे भाव में आने से कचहरी के फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के उच्च स्थिति में होने से सरकारी लाभ और आमदनी में सुधार होने के योग बन रहे हैं। इस महीने खर्चे ज्यादा होंगे, लेकिन बुद्धि से की गई बचत फायदेमंद दिखाई देती है। चलिए जानते हैं स्वास्थ्य के लिए ये महीना आपके लिए कैसा बीतने वाला है। तो अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। मंगल के पहले और दूसरे भाव में होने से आपको त्वचा संबंधी रोग, खून की समस्या और मुंह में जलन जैसी तकलीफें हो सकती हैं। बुध, सूर्य और शनि के योग से एलर्जी, दांत खाज, खुजली की शिकायतें दिखाई पड़ती हैं। छोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें और जरूरी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। चलिए जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के परिवार और मित्रगणों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल 2025 में पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। केतु के चतुर्थ भाव में होने से मंगल की दृष्टि से घर में तनाव बढ़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति बदलने से भाई बहन के रिश्तों में सुधार और लाभ मिलने के योग हैं। चलिए देखते हैं लव और शादी के लिए ये महीना कैसा दिखाई देता है। 2025 में प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव रहने के योग है। शुक्र के वक्री होने से शुरुआत में आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थिति सुधरेगी और रिश्तों में बेहतर समझ बनेगी। मंगल की दृष्टि से कहासुनी हो सकती है और विवाहित जोड़ों को तनाव और स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
चलिए बात करते हैं कुछ उपायों की जो आप इस महीने में कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 कैसा दिखता है। तो अप्रैल 2025 कर्क राशि वालों के लिए काफी मिला जुला समय रहने वाला है। बृहस्पति के आशीर्वाद से धन लाभ और व्यापार में उन्नति और सफल यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा। पिताजी और भाई बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है और विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभदायक रहेगा और उनके विदेश में पढ़ाई करने का सपना पूरा हो सकता है। इसके अलावा बड़े अधिकारियों का साथ मिलने से करियर में तरक्की मिलने के बहुत योग हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर के लिए ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। करियर के लिए भी ये समय मिला जुला ही रहेगा। जॉब वाले लोगों के लिए ट्रांसफर या फॉरेन ट्रैवल के योग बन रहे हैं। 3 अप्रैल के बाद मंगल के प्रथम भाव में आने से सफलता मिल सकती है। सीनियर ऑफिसर्स का सपोर्ट मिलता रहेगा जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में काफी मदद करेगा। व्यावसायिक यात्रा से लाभ होगा, लेकिन नए काम को चुनने में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कुछ काम कानूनी परेशानियां ला सकते हैं। हर अवसर को सोच विचार कर ही अपनाएं। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से ये महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव में सुधार आएगा। शुरुआत में मंगल के कारण खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 अप्रैल के बाद उनके प्रथम भाव में आने से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। बृहस्पति और शनि के प्रभाव से आमदनी में वृद्धि होगी। 14 अप्रैल के बाद सूर्य से उच्च राशि में आने के कारण सरकारी लाभ के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार में शुरुआत में आपको लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन अंत में आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये महीना काफी मिला जुला रहने वाला है। शुरुआत में मंगल के कारण चोटों का खतरा दिखाई देता है, इसीलिए थोड़ी सावधानी से काम लें। मंगल के प्रथम भाव में आने के बाद गुस्से पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है, नहीं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ या अन्य कोई तकलीफें हो सकती हैं। नवम भाव में ग्रहों के योग के कारण पैरों में, आपकी कमर में या कान से जुड़ी कोई समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखें। अपना एक संतुलित आहार लें, मिठाई और स्पाइसी खाना खाने से बचें और योग व्यायाम को अपनाएं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के परिवार और मित्र गणों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा। तो अप्रैल 2025 में पारिवारिक जीवन आपका मध्यम रहेगा। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन 13 और 14 तारीख के बाद स्थिति में काफी सुधार आएगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी। भाई बहनों से कभी मधुर तो कभी तनाव के योग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक यात्रा के योग है, लेकिन यात्रा में सबकी सुविधा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं लव और शादी के पर्सपेक्टिव से ये महीना आपके लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मंगल के कारण रिश्तों में थोड़ी दूरी और तनाव हो सकता है, लेकिन 3 तारीख के बाद स्थिति थोड़ा सुधरने लगेगी और आपका रिश्ता थोड़ा बेहतर बनने लगेगा। बृहस्पति की कृपा से रिश्ते में मधुरता भी आने के योग दिख रहे हैं। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने के योग हैं। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में तनाव हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में समझदारी आएगी और संबंध सुधरने के योग दिखाई देते हैं। चलिए अब कुछ उपाय बता देते हैं जो आप अप्रैल के महीने में करेंगे तो लाभ होने के चांसेस हैं। तो अपनी राशि के स्वामी चंद्र महाराज के बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी काफी शुभ फल मिलेंगे। गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन पीपल का वृक्ष लगाना आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए जानते हैं अप्रैल 2025 का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना सिंह राशि वालों के लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ सकता है। 3 अप्रैल को मंगल के द्वादश भाव में आने से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के 9वें भाव में आने से सम्मान और राजनीतिक लाभ मिलने के योग हैं। नौकरी में सुधार होगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में और आर्थिक स्थिति में संभलकर आपको कदम रखने होंगे। चलिए जानते हैं सिंह राशि वालों के करियर के लिए ये महीना कैसा दिखाई पड़ता है। करियर के लिए मध्यम फलदायी हो सकता है।
दशम भाव में बृहस्पति के होने से नौकरी में स्थिति आपकी मजबूत होती रहेगी। आप अपने काम और अनुभव से अपनी जगह बनाने में सफल रहेंगे। महीने के प्रारंभ में शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और राहु के अष्टम भाव में होने से षड्यंत्र से आपको सतर्क रहना होगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के नवम भाव में आने से नौकरी में बदलाव या नए अवसर मिलने के योग दिखाई देते हैं। सजग रहकर काम करना आपके लिए इस समय काफी बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए फाइनेंस पर्सपेक्टिव से ये महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल की शुरुआत में मंगल के एकादश भाव में होने से आमदनी में आपकी वृद्धि होती दिखाई देती है, लेकिन 3 अप्रैल को मंगल के द्वादश भाव में आने से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में आपका शनि, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र होने से गुप्त खर्चे भी होते दिखाई देते हैं। और 14 अप्रैल को सूर्य के नवम भाव में आने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकारी लाभ मिलने के भी योग हैं। निवेश में सावधानी रखना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के पर्सपेक्टिव से ये महीना कैसा रहने वाला है। अप्रैल में स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। 3 अप्रैल को मंगल के द्वादश भाव में आने से और केतु के दूसरे भाव में होने से तकलीफें आपकी बढ़ सकती हैं। 7 और 13 अप्रैल को बुध और शुक्र के मार्गी होने पर सुधार बनता दिखाई दे रहा है। 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में आने से स्वास्थ्य में आपका धीरे धीरे सुधार आने लगेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य को जरा भी नजरअंदाज ना करें। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के परिवार और मित्रगणों के लिए ये महीना कैसा दिखाई पड़ता है। अप्रैल का महीना पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से माहौल अनुकूल रहेगा, लेकिन केतु के दूसरे भाव में होने और बुध के वक्री होने से कुटुंब में तनाव हो सकता है। मंगल के द्वादश भाव में जाने से आपकी विदेश यात्रा बनने के योग हैं। भाई बहन से रिश्ते पहले से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद स्थिति सुधरने लगेगी। आपको परिवार और भाई बहन का साथ देना बहुत जरूरी रहेगा। चलिए आप जानते हैं लव और शादी के लिए अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। अप्रैल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि से प्रेम संबंधों में आपका तनाव हो सकता है, लेकिन 3 अप्रैल को मंगल के द्वादश भाव में जाने के बाद स्थिति सुधरने लगेगी। बृहस्पति के दशम भाव में होने और शनि की दृष्टि के कारण रिश्तों में थोड़ा गहरापन आएगा। वैवाहिक लोगों के लिए महीना उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य और ससुराल से संबंधी लोगों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सब्र और समझदारी से काम ले तो आपके लिए ये महीना काफी बेहतर हो सकता है। चलिए आप कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो आपको अपनी राशि के स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार को सुबह 8 बजे से पहले सोने की मुद्रिका में माणिक्य रत्न धारण करें। रोज सूर्य आराधना और सूर्याष्टक का पाठ करना लाभदायक रहेगा। साथ ही शिव जी की उपासना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल का महीना मध्यम फल देने वाला रहेगा। केतु पूरे महीने आपकी राशि में होंगे और सप्तम भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु होने से काम में रुकावटें और वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। प्रेम संबंध में सुधार होगा और शादी के योग भी बन सकते हैं। नौकरी में चुनौतियां रहेंगी पर सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों को काफी समझदारी से कदम बढ़ाने की सलाह दी जा रही है, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी अनुकूल रहेगी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के करियर के लिए अप्रैल का महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में कन्या राशि के लिए करियर में उतार चढ़ाव काफी दिखेगा। महीने की शुरुआत में मंगल दशम भाव में होकर करियर को मजबूत बनाएंगे, लेकिन बुध की नीच स्थिति और शनि के साथ होने से काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन 7 अप्रैल के बाद आपको थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, फिर भी चुनौतियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। व्यापारियों को साझेदारी में समझदारी से काम लेना होगा और 14 अप्रैल के बाद कुछ समस्याओं में कमी आ जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियली अप्रैल 2025 का महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में कन्या राशि के लिए आर्थिक स्थिति सुधरने के योग है। गुरु की दृष्टि से सही फैसले लेने में आपको सफलता मिलेगी। 3 अप्रैल को मंगल के एकादश भाव में जाने से आमदनी में आपकी वृद्धि होगी। अचानक धन प्राप्ति के भी योग हैं।
14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति से सरकारी लाभ या पुश्तैनी संपत्ति मिलने के काफी चांसेस दिखाई पड़ते हैं। महीने के अंतिम दिनों में व्यापार में मुनाफा और शेयर बाजार में निवेश आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने के योग दिखाई पड़ते हैं। केतु के प्रभाव और 5 ग्रहों के साथ होने से महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। 3 अप्रैल को मंगल के एकादश भाव में जाने से सुधार देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य का अष्टम भाव में गोचर भी थोड़ा राहत प्रदान करेगा। सर दर्द, बुखार और हाजमा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी और चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के पारिवारिक और मित्रगणों के पर्सपेक्टिव से ये महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में पारिवारिक जीवन आपका मध्यम रहेगा। गुरु महाराज की दृष्टि से संतान सुख मिलेगा और घर में धार्मिक वातावरण बना रहेगा। माँ का स्वास्थ्य सुधरेगा और पिताजी से संबंध आपके मधुर रहेंगे। शुक्र महाराज के कारण पारिवारिक व्यवसाय में उन्नति के योग दिखाई पड़ते हैं। मंगल की दृष्टि से छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन 3 अप्रैल के बाद स्थिति में सुधार आएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आपके रिश्ते सेहत से बने रहें। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए लव और शादी के कैसे योग दिखाई पड़ते हैं। तो अप्रैल 2025 में प्रेम संबंध में मिश्रित परिणाम मिलने के योग हैं। शनि महाराज के साथ अन्य ग्रहों के होने से प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, पर कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। मंगल की दृष्टि से रिश्ते में तनाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप उन सबको भी पार कर जाएंगे। विवाहित लोगों को समझ में कमी और घर के तनाव से जूझना पड़ सकता है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद से स्थिति सुधरने लगेगी। चलिए अब जान लेते हैं कुछ उपाय जो अप्रैल के महीने में करने से कन्या राशि के जातकों को लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको रोज बुद्ध महाराज के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार को हरा रंग पहनने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। शनिवार को गरीबों को भोजन करवाना और शुक्रवार को छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना बहुत लाभदायक रहेगा। आइए जानते हैं अप्रैल का महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 का महीना संभल कर चलने का है। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव आ सकते हैं। नौकरी में चुनौतियां और व्यापार में सुधार होगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने की जरूरत है और विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के करियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो करियर का हाल भी मिला जुला ही रहेगा। नौकरी करने वालों को काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु के होने से काम में रुकावटें और विरोधियों की चालाकियों से काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका हल सिर्फ आपकी सूझबूझ और हिम्मत से ही निकल सकता है। 3 अप्रैल के बाद मंगल के दशम भाव में आने से व्यापार में सुधार होगा और आपको सफलता मिलने के भी योग दिखाई पड़ते हैं। जीवन साथी के साथ किया गया व्यापार इस दौरान अच्छी तरक्की दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के फाइनेंसेस अप्रैल के महीने में कैसे होने वाले हैं। तो अप्रैल 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। केतु के द्वादश भाव में होने और सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु के छठे भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ने के योग हैं। बृहस्पति की दृष्टि कुछ राहत देगी, लेकिन 3 अप्रैल के बाद मंगल के दशम भाव में जाने से खर्चे में थोड़ी कमी आ सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य के सप्तम भाव में आने से व्यापार में मुनाफा और नौकरी में सैलरी बढ़ने के भी योग दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना कैसा दिखाई पड़ता है। तो अप्रैल 2025 में आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। शुक्र, शनि, बुध, राहु और सूर्य के छठे भाव में होने से पेट, लार्ज इंटेस्टाइन और यूट्रस से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। मंगल के 3 अप्रैल से दशम भाव में नीच राशि में होने से आपको गुस्से में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ सकता है। केतु के द्वादश भाव में होने से संक्रमण का खतरा बना रहेगा। 14 अप्रैल के बाद
सूर्य की उत्तर राशि मीन में आने से स्वास्थ्य में आपका सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के परिवार और मित्रगणों से संबंध अप्रैल के महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। शनि के छठे भाव में होने से परिवार में अनबन और संपत्ति विवाद बढ़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि से पिताजी के स्वभाव में थोड़ी उग्रता आ सकती है, जो झगड़े का भी कारण बन सकती है। जीवन साथी और कुटुंब का प्रभाव भी रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए शांति से बात करना और मिलकर हल निकालने से आपको लाभ हो सकते हैं। पिताजी और माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी आपको बहुत जरूरत है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक संबंध अप्रैल के महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो वैवाहिक लोगों के लिए अप्रैल 2025 थोड़ा अनुकूल रहेगा। मंगल के नवम भाव में होने से आप जीवन साथी के साथ सफर पर जा सकते हैं, जो कि आपके रिश्ते को बहुत मजबूत करेगा। 3 अप्रैल से मंगल दशम भाव में जाकर जीवन साथी को काम में थोड़ा व्यस्त कर देंगे, जहां उन्हें कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये समय कठिन रहेगा, जिसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से आप अपने रिश्तों को संभालने में सफल हो सकते हैं। चलिए अब हम कुछ उपाय बता देते हैं जो तुला राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेंगे। तो मंगलवार को मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद बांटना और शनिवार को उड़द के दाल के बने हुए बड़े बांटने से लाभ हो सकता है। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की उपासना करें और उनके मंत्र का जाप करें। इसी दिन स्फटिक की माला का धारण करना और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं अप्रैल 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरने के योग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। खासकर पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वैवाहिक जीवन में समझदारी बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है। नौकरी में बदलाव और नए अवसर मिलने के योग हैं, जबकि व्यापारियों को लाभ होने की संभावना है। विद्यार्थियों को सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलेगी। चलिए बात करते हैं अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के करियर के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना करियर के लिए काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। सूर्य महाराज की 14 अप्रैल को उच्च राशि में गोचर से नौकरी बदलने और बेहतर पद और वेतन मिलने के योग हैं। व्यापारियों के लिए भी ये महीना लाभदायक दिखाई पड़ता है। गुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज की स्थिति से व्यापार में नई योजनाएं और लाभ मिलने के योग हैं। शुक्र के मार्गी होने के बाद व्यापार में सुधार होगा और मेहनत से ही आपको सफलता मिलने के योग हैं। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फाइनेंशियली अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के योग दिखाई पड़ते हैं। एकादश भाव में 6 ग्रहों का प्रभाव और बृहस्पति की दृष्टि से धन आने के कई माध्यम बनेंगे। 7 अप्रैल को बुध और 13 अप्रैल को शुक्र के मार्गी होने से आपकी आय और बढ़ेगी। 14 अप्रैल को सूर्य के उच्च राशि में आने से सरकारी लाभ भी हो सकते हैं। आपको निवेश में सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ गलत फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि सहायक रहेगी। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसा रहने वाला है। तो इस महीने में आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। चोट लगने, शल्य चिकित्सा या रक्त संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं। बृहस्पति की दृष्टि से आप परेशानियों से धीरे धीरे निकलने में सफल रहेंगे। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे बदहजमी और एसिडिटी ज्यादा सता सकती है। 3 अप्रैल से मंगल और 14 अप्रैल से सूर्य के गोचर से आपके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा, लेकिन तब तक सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के परिवार और मित्रजनों से संबंध अप्रैल के महीने में कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो इस महीने पारिवारिक जीवन पहले से बेहतर रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता सता सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में हालात सुधरेंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। पिताजी के स्वभाव में गर्मी आ सकती है, इसलिए सब्र से काम लें। जीवन साथी का योगदान परिवार में शांति बनाए रखेगा और माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम और विवाह संबंध इस महीने में कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो इस महीने में आपके प्रेम संबंधों में मिला जुला प्रभाव रहेगा। पंचम और सप्तम भाव के स्वामियों का साथ होने से रिश्ते में प्रेम और रूहानियत बढ़ेगी।
विवाह का प्रस्ताव रखना या शादी की बात पक्की करना सफल हो सकता है, खासकर इस महीने के अंत तक। हालांकि कुछ ग्रहों के प्रभाव से अनबन भी हो सकती है, लेकिन समझदारी से रिश्तों को संभाला जा सकता है। विवाहित जोड़ों के लिए समय अनुकूल रहेगा और रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। चलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ लाभदायक उपाय जान लेते हैं। तो मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ होगा। बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पण करने से लाभ मिल सकता है। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए बुधवार को काले तिलों का दान करें। भाग्य में वृद्धि के लिए सोमवार को रुद्राभिषेक करवाना फायदेमंद रहेगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2025 धनु राशि के जातकों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना काफी मिला जुला रहेगा। परिवार में अशांति और काम में मन न लगने की संभावना है। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है और जीवन साथी की सेहत भी चिंता का कारण बनी रह सकती है। प्रेम संबंध में सुधार होगा और शादी की संभावनाएं भी बन सकती हैं। आर्थिक स्थिति शुरू में कमजोर रहेगी, पर आखिर तक सुधार हो सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलने के योग है और विदेश के मौके भी बन सकते हैं। आइए जानते हैं धनु राशि के करियर के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल 2025 करियर के लिए मिला जुला समय रहेगा। शुरुआत में काम में मन न लगने और घर की परेशानियों के कारण जॉब में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन 14 अप्रैल के बाद नई नौकरी या बड़े पद का योग बन रहा है। व्यापार में शुरू में उथल पुथल होगी, लेकिन 3 अप्रैल के बाद सुधार दिखेगा। बुध के मार्गी होने से व्यापार में वृद्धि और लाभ के योग बनेंगे। निरंतर मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अप्रैल माह में धनु राशि के फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो अप्रैल 2025 में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है। गुरु के प्रभाव से खर्चे बढ़ेंगे और आपको अपनी आमदनी और खर्चे पर कंट्रोल रखना होगा। 3 अप्रैल के बाद मंगल के नीच राशि में आने से धन कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। शेयर बाजार में निवेश रिस्की हो सकता है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के प्रभाव से आमदनी में सुधार और नई नौकरी के योग बनेंगे। सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल माह कैसा रहने वाला है। तो अप्रैल 2025 में आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। मंगल की दृष्टि और 3 अप्रैल के बाद उनका अष्टम भाव में जाना बीपी, खून से जुड़ी समस्याएं और दुर्घटना के योग बनाता है। बृहस्पति के छठे भाव में होने से स्वास्थ्य में थोड़ा कमी हो सकती है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद सूर्य की उच्च स्थिति से इम्यूनिटी में सुधार आएगा। लेकिन तब तक आपको सावधानी रखनी होगी और व्यायाम में भी जोर देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं परिवार और मित्रजनों से कैसे संबंध रहेंगे। तो इस महीने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में होने से घर में तनाव और विवादों की स्थिति बन सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। 3 अप्रैल के बाद मंगल के अष्टम भाव में आने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ सकते हैं। इसीलिए आपको समझदारी से अपने रिश्ते संभालने और व्यर्थ के विवादों से बचने का हमेशा प्रयास करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि के प्रेम और विवाह संबंध इस महीने कैसे दिखाई पड़ते हैं। तो अप्रैल 2025 में प्रेम संबंधों के लिए शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। मंगल के सप्तम भाव में होने से आप अपने रिश्तों में साहसी रहेंगे और प्रेम विवाह भी संभव हो सकता है। 13 अप्रैल के बाद मंगल के अष्टम भाव में आने से रिश्ते में थोड़ा टेंशन हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति से ईगो और टकराव बढ़ सकते हैं। वैवाहिक लोगों को स्नेह और समझदारी से बहुत काम लेना होगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। चलिए अब धनु राशि वालों के लिए कुछ लाभदायक उपाय बता देते हैं। तो आपको गुरु के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार को पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करना चाहिए। मंगलवार को लाल अनार का हनुमान जी को भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों में बांटना आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। और रविवार को सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत शुभ रहेगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना मिला जुला रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। शनि के कारण
आलस से दूर रहना होगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। नौकरी में सफलता मिलने के योग हैं, पर व्यवहार में सुधार बेहद जरूरी है। व्यापार में उन्नति के लिए गुस्से पे नियंत्रण रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम संबंध में नया रिश्ता जुड़ सकता है, पर वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता है। आइए जानते हैं मकर राशि के करियर के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो ये महीना करियर के लिए अनुकूल रहेगा। शुरुआत में आपको सहकारियों का सहयोग मिलेगा और काम में सफलता भी होगी। 3 अप्रैल से मंगल के दशम भाव पर दृष्टि से सावधानी रखनी होगी। गुस्से में बात करने से बचना बेहद जरूरी है। 14 अप्रैल के बाद काम का बोझ बढ़ सकता है, पर पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में सफलता के लिए सहयोग और मधुर व्यवहार जरूरी होगा, नहीं तो रिश्तों में खराबी आ सकती है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के फाइनेंसेस अप्रैल में कैसे रहने वाले हैं। तो ये महीना आर्थिक रूप से अनुकूल दिखाई पड़ता है। 3 अप्रैल के बाद मंगल की दृष्टि से आमदनी में वृद्धि होगी और संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। शनि की स्थिति से आप भाई बहन या मित्रों की मदद कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और धन लाभ होगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की स्थिति से सरकारी लाभ या संपत्ति से मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं। आइए देखते हैं मकर राशि वालों का स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसा रहने वाला है। तो ये महीना स्वास्थ्य के लिए मध्यम रहेगा। शनि की स्थिति से आलस बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य, शुक्र, बुध और राहु के प्रभाव से कंधे, गले और कानों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। 3 अप्रैल के बाद मंगल की स्थिति से छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना उचित रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि के परिवार और मित्रजनों से संबंध के बारे में। तो ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए मिला जुला रहने वाला है। शनि और अन्य ग्रहों के प्रभाव से घर में बहस हो सकती है। भाई बहन से रिश्ते थोड़े बिगड़ सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद मंगल के प्रभाव से आपका स्वभाव थोड़ा तेज हो सकता है, इसीलिए आपको संभल कर बोलना होगा। पारिवारिक मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। और किसी सरकारी योजना से घर मिलने के योग भी बन रहे हैं। चलिए अब जानते हैं मकर राशि वालों के प्रेम और विवाह संबंध इस महीने में कैसे रहने वाले हैं। तो ये महीना प्रेम संबंध के लिए अनुकूल रहेगा। रिश्ता मजबूत बनेगा और प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं। अकेलापन दूर हो सकता है और किसी नए व्यक्ति से आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। भाई बहन, रिश्तेदार और आपके मित्रगण आपके रिश्ते में आपके सहायक बनेंगे। 13 अप्रैल के बाद शुक्र के मार्गी होने से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन में 3 अप्रैल के बाद थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है और तनाव महसूस हो सकता है, इसीलिए धैर्य और समझदारी से आपको काम लेने की जरूरत है। चलिए मकर राशि वालों के लिए अब कुछ उपाय जान लेते हैं। तो शनि देव की कृपा के लिए नीलम रत्न को पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रिका में आप अपनी मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। बुधवार को गणेश जी को दूर्वांकर अर्पित करें। शुक्रवार को स्फटिक माला से महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शनिवार को आपको दिव्यांगों की मदद करना या उन्हें भोजन कराना बेहद लाभकारी होगा। नमस्कार, आइए बात करते हैं कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2025 कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना कुंभ राशि के लिए आर्थिक तौर पर लाभदायक रहेगा, लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में सावधानी रखनी होगी। परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है। नौकरी में षड्यंत्र से बचकर काम करने और काम बदलने में सफलता मिल सकती है। व्यापारियों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को परिश्रम करना होगा। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। पहला हफ्ता बीतने के बाद विदेश यात्रा के योग भी बनते दिखाई देते हैं। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों का करियर अप्रैल में कैसा दिखाई देता है। तो नौकरी करने वालों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच सकते हैं। 3 अप्रैल के बाद अगर आप अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। व्यापार में अच्छी प्रगति होगी और सरकारी लाभ भी मिल सकते हैं। विरोधियों के प्रति सतर्क रहें, जो आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए फाइनेंशियली अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है।
तो ये महीना आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल रहेगा। शुक्र और बृहस्पति के राशि परिवर्तन योग से आर्थिक लाभ हो सकते हैं। दूसरे भाव में पंचग्रही योग होने से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। 14 अप्रैल के बाद सूर्य के उच्च राशि में जाने से सरकारी लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार और पहले के किए गए शेयर बाजार के निवेश आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। चलिए आप जानते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो ये महीना स्वास्थ्य के लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। 3 अप्रैल से मंगल की नीच राशि में स्थिति आपके क्रोध और स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकती है। राहु केतु के प्रभाव से आपको भोजन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में सावधानी रखनी होगी। 14 अप्रैल के बाद हालात सुधरने के योग हैं, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत रहेगी। चलिए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के परिवार और मित्रजनों से संबंध के बारे में। तो इस महीने पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जुपिटर के चौथे भाव में होने से कुछ स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र, बुध, शनि, राहु और सूर्य के होने से विवाद हो सकते हैं। 7 और 13 अप्रैल के बाद बुध और शुक्र के मार्गी होने से स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। 14 अप्रैल को सूर्योदय से परिवार में तनाव कम होंगे। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और संपत्ति विवादों में सावधानी बरतें। चलिए आप जानते हैं कुंभ राशि के प्रेम और विवाह संबंध अप्रैल में कैसे रहने वाले हैं। तो इस महीने आपके प्रेम जीवन में तनाव हो सकता है, क्योंकि मंगल के पंचम भाव में होने से आपके और आपके पार्टनर के बीच झगड़े हो सकते हैं। परिवार के लोग भी आपके रिश्ते का विरोध कर सकते हैं, लेकिन संबंध सुधारने के लिए समझदारी से काम लेना होगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कड़ा ध्यान देना होगा। 14 अप्रैल के बाद हालत सुधरने के योग हैं, लेकिन आपको अहंकार और तनाव से बचकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। चलिए अब कुंभ राशि वालों के लिए कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। तो शनिवार को महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करें और मंदिर में शमी का पौधा लगाना आपके लिए शुभ होगा। मंगलवार को लाल अनार का दान करना और शुक्रवार को मां महालक्ष्मी के मंत्र का जाप और पूजा करना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। आइए जानते हैं अप्रैल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा दिखाई पड़ता है। तो ये महीना मीन राशि के लिए मिला जुला रहेगा। पंचग्रही योग से स्वास्थ्य और व्यवहार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में तनाव हो सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से सुधार संभव है। नया व्यापार या पुराने व्यापार में सुधार का योग बन रहा है। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और महीने के अंत में खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों को परिश्रम और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि का करियर इस महीने कैसा दिखता है। तो ये महीना करियर के लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि से नौकरी में स्थिति मजबूत होगी और आमदनी बढ़ने के भी योग दिखाई पड़ते हैं। 3 अप्रैल के बाद नौकरी बदलने का मौका मिल सकता है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम में भी सुधार होगा। सूर्य की कृपा से पदोन्नति और बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन नए काम शुरू करने या नए प्रयास से फायदा मिलने की संभावना बनी रहेगी। नमस्कार। तो चलिए जानते हैं अप्रैल 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो ये महीना आर्थिक तौर पर लाभदायक हो सकता है। मंगल की दृष्टि से आमदनी बढ़ेगी और संपत्ति खरीदने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। 3 अप्रैल के बाद मंगल की स्थिति से आमदनी में और वृद्धि होगी। बृहस्पति की दृष्टि से भी धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र और बुध की स्थिति से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद सूर्य की कृपा से कचहरी और व्यापार में सफलता मिलने के भी योग हैं, जो आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेंगे। चलिए अब जानते हैं मीन राशि का स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहने वाला है। तो ये महीना स्वास्थ्य के लिए मिला जुला रहेगा। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और राहु के प्रभाव से सर दर्द, बदन दर्द और बुखार जैसे लक्षण देखने मिल सकते हैं। 3 अप्रैल से मंगल के नीच राशि में जाने से पेट, त्वचा और छाती से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं। सूर्य के 14 अप्रैल से उच्च राशि में आने के कारण स्वास्थ्य में सुधार देखने मिलेगा, लेकिन आंखों, दांत और मुंह से जुड़ी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी बेहद जरूरी है।
आइए अब जानते हैं मीन राशि वालों के परिवार और मित्रजनों से संबंध कैसे रहेंगे। तो अप्रैल 2025 का राशिफल ये कहता है कि पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल के चौथे भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन 14 अप्रैल से सूर्य के दूसरे भाव में आने से परिवार के सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। 3 अप्रैल से मंगल के पंचम भाव में प्रवेश करने से घर में खुशहाली बनी रहेगी। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम और वैवाहिक संबंध इस महीने कैसे रहने वाले हैं। तो ये महीना प्रेम संबंधों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। 3 अप्रैल से मंगल के पंचम भाव में प्रवेश से आपके और आपके पार्टनर के अहम में टकराव हो सकते हैं। इससे रिश्तों में समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन शुक्र और जुपिटर की दृष्टि से आपके दोस्तों का सहयोग मिलेगा जो आपके रिश्ते को सुधारने में मदद करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जुपिटर का असर इसे धीरे धीरे ठीक कर देगा। चलिए अब कुछ उपाय बता देते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति के पीले पुखराज को सोने की मुद्रिका में शुक्ल पक्ष के गुरुवार को धारण करें। बृहस्पति जी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। गुरुवार को पीपल का वृक्ष लगाएं और हर गुरुवार उसे जल चढ़ाएं। श्री हनुमान जी की पूजा से आपके सभी काम संपन्न होंगे।